आप सभी भक्तों का, माताओं का भाग लेने के लिए धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता का ये 6th चैप्टर, 6ठा अध्याय है और अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। ध्यान योग, योग का अर्थ है जैसे जोड़ना। ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ अपने को जोड़ना या भगवान के साथ जुड़ना ध्यान के माध्यम से। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से इस विषय पर चर्चा करेंगे, कह लीजिए, या मुख्य रूप से उनको शिक्षा देंगे अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को। तो आइए सभी पीछे प्रयास कीजिए दोहराने का। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासी च योगी च न निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। निरग्निर्न चाक्रियः। पढ़िए आप में से कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः न सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म कुरुति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्ण। अनाश्रितः पहला शब्द है, पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अनाश्रित श्री भगवानुवाच। अनाश्रित्यः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्ये कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान वाच। अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अनुवाद सभी दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, कहा, जो पुरुष जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अपने अपने कर्म कर्म फल के के प्रति अनासक्त है अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का और जो और जो अपने अपने कर्तव्य का कर्तव्य पालन करता है, पालन पालन करता करता है, है, वही सन्यासी और वही सन्यासी और और असली योगी है। असली असली योगी योगी है। वह नहीं वह वह नहीं नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है जो ना जो तो न तो अग्नि अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। और न और कर्म कर्म करता है। करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय भ्राता स्मरणीय जय उदुशिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से फर्स्ट पैराग्राफ कोई भक्त, हरे और फिर कृष्णा। सेकंड वाला कोई और भक्त पढ़िएगा। जी। प्रतिभा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है दीदी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्णा भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन अर्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्मा केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज के इस तात्पर्य दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ना चाहें तो अभी एक ही बार पढ़ लें, इससे फिर एक ही बार शुरू कर सकेंगे इकट्ठा। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादाद में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंधन करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता न वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवती भक्ति अहेतु की तवय। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न तो सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने की अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है,
क्योंकि सामान्यता इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने जो भी कर्म कर रहा है फल से प्रेरित होकर ही सामान्यता कर रहा है। बदले में फल जो है उसकी इच्छा उसके मन में रहती है। और ऐसे में जो भगवान यहाँ पर अर्जुन को सिखा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, और वो क्या शिक्षा है कि कर्म तो करे व्यक्ति, लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो, उसकी अनासक्त हो, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। एक होता है शास्त्रोचित कर्म करना, शास्त्र में बताए गए तरीके से कर्म करना, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मनुष्यों को किस तरह के कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी को किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है भगवान कृष्ण को? क्योंकि अर्जुन एक तरह से अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटी से विमुख होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कह लीजिए। इस कारण से अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, पारिवारिक आसक्ति, वो उनको अपना धर्म पालन करने या अपने स्वभावगत कर्म, क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार कर्म करने से एक तरह से उनकी आसक्ति रोक रही है, उनको मोह बाधा बन रहा है, रुकावट बन रहा है। इसलिए भगवान को ये बात समझानी पड़ रही है कि वास्तव में अगर सन्यासी कहा जाए, जरूरी नहीं कि सन्यासी का मतलब हो सन्यासी की ड्रेस पहनी हो। जैसे हमने पहले भी शायद बताया था कि एक बार हम कुछ समय पहले नई दिल्ली स्टेशन पर थे, तो वहां क्या देखा हमने कि एक सन्यासी की ड्रेस में साधु खड़ा है और क्या कर रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो हम पहले सोचा इससे बात करें, फिर कहा कि बुरा ना मान जाए। हमने कहा चलो प्रयास करते हैं, मन में सोचा। उसके पास जाके हमने कहा, जब पास गए तो उसने कुछ ऐसा इशारा किया प्रणाम जैसा, तो हमने कहा कि आप ये ड्रेस चेंज क्यों नहीं कर लेते हैं। सीधा हमने ये बात कही, ड्रेस बदल क्यों नहीं लेते। तो वो एकदम चौंक पड़ा कि अचानक, कहते क्या मतलब। मैंने कहा ये आप जो बीड़ी पी रहे हैं, क्या ये ठीक है इस कपड़ों में पीना, इस ड्रेस के अंदर? नहीं वो छूटती नहीं। कहता नहीं वो छूटती नहीं, मेरी आदत बदल। तो मैंने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप कपड़े बदल लीजिए, ड्रेस बदल लीजिए। कम से कम सेफ्रॉन पहनकर, भगवा चोला पहनकर, और उस पर से बीड़ी पी रहे हैं आप। इंद्रियों पे संयम नहीं, लेकिन कपड़े बदल लिए। तो खाली कहने का अर्थ है कि केवल सन्यासी कपड़ों से ही नहीं होता है कि हाँ जिसने सन्यासी के कपड़े पहने हैं वही सन्यासी केवल हो सकता है। वास्तव में सन्यासी कौन है, या फिर जैसे कह लीजिए असली योगी कौन है। अब योगी का मतलब नहीं कि हाँ मैं हिमालय पे ही, हम तपोवन में रहते हो, हिमालय पर रहते हो, या ऐसे किसी स्थान पर, तो तभी हम योगी, या किसी गुफाओं में रहेंगे तो ही को योगी कहलाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण योगी की और सन्यासी की डेफिनेशन, परिभाषा वास्तव में क्या है, भगवान कृष्ण के अनुसार ये बात हमें यहाँ समझनी है। और जब तक योग्य कोई आचार्य नहीं है, प्रमाणिक गुरु नहीं है सर पर, तो कई तरह के इस तरह के मनगढ़ंत विचार ही वो अपने विचार रखता रहेगा, जो भी उसका अनुवाद, ट्रांसलेटर होगा। आज पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी की इस भगवत गीता से चेंज क्यों आया? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में जो भगवान कृष्ण की इच्छा है, आदेश है, शिक्षा है, उसको एज इट इज परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया। अपने विचार नहीं डाले कि मेरे मन को ऐसा लगता है ये ठीक होना चाहिए, मेरे मन को, अपने मन के विचार में। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से, उन्होंने अपने गुरु महाराज से, उन्होंने इस तरह से भगवान कृष्ण से बिना ब्रेक हुए
गुरु परंपरा के माध्यम से वो नॉलेज, वो ज्ञान भगवत गीता का परंपरा में आ रहा है। और जिन्होंने बिना परंपरा के अपने आप से केवल थोड़ा सा समझा, संस्कृत के अनुसार अपने मन से और उसके अनुसार अर्थ किए, तो उनके मन में इस तरह के कई तरह के वो कंफ्यूजन रहते हैं। तो वो उनका यही सोचना है, सन्यासी का तो मतलब यही है, अर्थ है कि वो सब चीजों से जो नीचे भगवान ने कहा भी इनकी, वह सन्यासी वास्तव में नहीं है। ये असली योगी है ना, तो जो अग्नि जलाता है, ना ही कर्म करता है। जैसे सामान्यतः जो सन्यासी हैं, मायावादी कह लीजिए, या हरिद्वार में भी ऐसे बहुत सारे हैं, या और भी, तो उनका सामान्यतः सोच क्या होती है कि हमने सन्यास लिया, इसका मतलब अब हम ना तो अग्नि पर कुछ पकाएंगे, तो वो अग्नि नहीं जलाते बिल्कुल, कुछ बनाने, कुछ खाने के लिए सन्यासी का धर्म किसी भी माध्यम से पका हुआ लेंगे, लेकिन अपने खुद नहीं पकाएंगे। और ना ही कोई फिर और कर्मों में वो अपने को इन्वॉल्व करते हैं। वो एक तरह से कहते हैं नहीं, सन्यासी केवल ध्यान लगाना, आंखें बंद करके केवल समाधि लगाना, बस इतना ही कर्म है सन्यासी का, उस ईश्वर का ध्यान करना, निराकार ब्रह्म का ध्यान करना। लेकिन भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं अर्जुन को ये नहीं कहा कि हाँ तुम भी ऐसा करो, अगर सन्यासी या असली योगी बनना चाहते हो तो छोड़ो युद्ध भूमि को, चलो जंगलों में जाके वहां पे डेरा डाल लो, या कहीं हिमालय पे जाकर। नहीं, भगवान ने कहा वास्तव में हम असली सन्यासी या असली योगी कौन है, जो कर्म तो करे लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है उसकी। तो परिणाम कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है, तो किस तरह का कर्म करेगा, जो भगवान के द्वारा जो वैदिक ग्रंथों में जो शिक्षा दी जा रही है धर्म को स्थापित करने के लिए। जैसे भगवान अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते हैं धरती पर धर्म को स्थापित करने के लिए, और जो कौरव पक्ष है, जो दुर्योधन, उसके भाई और उसके साथी हैं जो संग उनके, वो क्या कर रहे हैं, वो अधर्म की पथ पे चल रहे हैं। अपना हिस्सा तो है ही उनके पास, लेकिन दूसरे का भी हिस्सा, पांडवों का भी हिस्से को हड़प लेना चाहते हैं। ये अधर्म है। जैसे 6 आतताई या टेररिस्ट बताए गए, महाभारत में भी वर्णन है। उन 6 टेररिस्टों में, आतंकवादियों में या आतताइयों में किनको गिना गया, एक जो दूसरे की भूमि को हड़पता है, दूसरे की भूमि को कब्जा लेना। दूसरा, किसी की पत्नी का, स्त्री का, किसी का अपहरण कर लेना। तीसरा, सोने की या धन की चोरी करना। चौथा, किसी को जहर देना। पांचवा, किसी के घर में आग लगा देना। छठा, किसी पर डेडली वेपन से अटैक करना, जान से मारने का प्रयास करना किसी को। ये 6 आतताई गिने गए हैं। और शास्त्र कहता है इन आतताइयों का, अधर्मियों का अगर कोई वध भी कर दे तो उसका कोई पाप नहीं लगता। और अर्जुन जिनके प्रति दया दिखा रहे हैं, जिनके प्रति आसक्ति दिखा रहे हैं, जिन भाइयों के प्रति, और जो उनके साथ देने वाले हैं, गुरुजन भी हैं, चाहे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह भी साथ उनके पक्ष में ही खड़े हैं, चाहे किसी भी परिस्थितिवश। लेकिन शास्त्र कहता है जब धर्म और अधर्म का जब कुछ युद्ध होना हो, तो वहां पे अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे वचन ही भंग करने का पाप लेना पड़े। लेकिन अधर्मी के साथ खड़े होंगे तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, और परिणाम में पितामह को लेना पड़े, जबकि पितामह कितने महान आत्मा हैं, लेकिन फिर भी अधर्मी के पक्ष में खड़े हैं, दुर्योधन के पक्ष में हैं। तो भगवान के भक्त होते हुए भी भगवान कृष्ण के, उनका वध करवाना पड़ा भगवान कृष्ण को, अपने रास्ते से हटाने के लिए, कि जब धर्म की ध्वजा जब आगे बढ़ेगी तो कोई भी सामने आएगा उसको कुचला जाएगा, वहां पर उसको दंडित होना पड़ेगा, पनिश होना पड़ेगा। इस बातों को समझना सीखना है हमें अपने जीवन में। इसलिए जैसे शास्त्र कहता है, भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती है, जीवन कैसा जीना चाहिए जिससे आखिर में मोक्ष मिल सके जीवन के अंत में।
और श्रीमद् भागवत जो है वो मरने की कला सिखाती है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज की मृत्यु, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनना, भगवान कृष्ण के अवतार और भगवान कृष्ण के भक्तों की लीलाओं को सुनना, और भगवान की लीलाओं को सुनते हुए केवल भगवान में ही अपने मन को स्थिर करके शरीर का त्याग करके भगवत धाम को चले जाना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षा दे रहे हैं ये बात की कि कर्म फल के प्रति आसक्ति ना हो, और सामान्यतः लगभग सभी समाज यही कर रहा है। बंधन क्यों है? क्यों उसको पारिवारिक जीवन के अंदर आसक्ति बनी हुई है? कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, कर्म तो किए, लेकिन कैसे कर्म किए? फल की इच्छा से कर्म किए। क्या? हाँ, कर्म तो करें, बदले में मेरे को पैसा कितना, पैकेज कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, मेरे को इसका लाभ क्या होगा, उस भावना से किए। गृहस्थ जीवन में गए तो वहां भी कहीं ना कहीं कर्म फलों की आसक्ति बनी रही आपसी संबंधों में। परिणाम में वो धीरे धीरे इतनी प्रबल होती गई कि अब वो आसक्ति, वो मोह छूट नहीं रहा। और छूट क्या नहीं रहा, फिर उसको आगे भी निभाने का भी है। जैसे कहते हैं ना, 7 फेरे क्यों होते हैं सनातन धर्म में, जो ऐसा हमें कोई बता भी रहे थे कि 7 फेरे का मतलब होता है 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। तो 7 जन्म का तो हो गया ना एग्रीमेंट पूरा। आप एक जन्म का तो निभ नहीं रहा, 7 जन्मों के निभाने के चक्कर में पड़े हैं कि 7 जन्म तक निभाएंगे गृहस्थ जीवन को हम तो। और फिर जीवन मिला किस लिए है, वो बात तो रह ही गई कि मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो बात तो रह गई। अभी तो 7 जन्मों के विचारों में उलझा हुआ है मन कि 7 जन्म। लेकिन जब से समझ लगे तब से सवेरा मारना चाहिए। कम से कम अभी समझें, जब शास्त्र का जब से हमें मालूम पता चला कि मनुष्य जीवन ये 7 जन्मों के नाते निभाने के नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण और राधा रानी के धाम, उनके नित्य धाम में, गोलोक धाम में जाके उनकी नित्य सेवा करने के लिए है। और ना मैं शरीर हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, मैं तो जीवात्मा हूं। हाँ, जीवात्मा ने अपने पूर्व की इच्छाएं और कर्म फलों के कारण से उनको क्या है, अलग अलग तरह के शरीर मिले हुए हैं, उसको वस्त्र मिले हुए, कपड़े मिले हुए पहनने के लिए। पंच महाभूत के बना ये स्थूल शरीर, और उस स्थूल के शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का। तो इस देहात्म बुद्धि से जब तक बाहर नहीं निकले हैं, तब तक आवागमन से, जन्म मृत्यु के चक्र से, भव बंधन से छूटना संभव नहीं हो पाएगा। अब जिनकी विचारधारा, जब तक जिनको भक्ति का पता ही नहीं था, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, ठीक है, तब तक चलो हम ये सोच में रहे कि हाँ, गृहस्थ जीवन में जाना है, 7 जन्म निभाना है, 7 फेरे या जो भी। लेकिन जब से समझ लग गई, कम से कम अब तो समझे कि मैं शरीर नहीं जीवात्मा हूं, इस बात को। अब भी अगर नहीं समझते, इस भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार अगर हम इस दिव्य भगवान कृष्ण की द्वारा दिए गए इस ज्ञान में अपने मन को स्थिर नहीं करते, परिणाम में कैसे छूट पाएंगे? क्योंकि ये संसार हमारा परमानेंट घर है नहीं, चंद दिन में हमें इस संसार को छोड़ना है। तो अंतहीन ये शरीरों का परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं खत्म होने का नाम ले रहा? क्योंकि मैंने अपने मन में मान्यता मान ली है कि मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय, मैंने मान लिया है। मैं तो भारतीय हूं, मैं तो अमेरिकन। तो विचार कीजिए, मन की इन मान्यताओं से ऊपर उठने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। और ऐसी ही मेहनत जिन जिन को प्राप्ति हुई है, भगवत प्राप्ति, उन्होंने कैसी लगन जगाई है अपने अंदर। मीरा जी, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, नरसिंह मेहता, प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, गौर किशोर बाबा जी, ये सब आचार्यों ने पूरी तरह से भक्ति में मन को लीन कर दिया कि जिससे पिछला सारी विचारधारा को वॉश आउट करना है, बिल्कुल दिमाग से धो देना, हटा देना है।
और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझाते हुए कहते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। जो ये योग मार्ग है, जो हठ योग कह सकते हैं, कैसे भी करके इंद्रियों को, मन को रोकना है विषय भोगों से, विषयी जीवन से, तो इसको वश में करने का ये भी एक तरीका है अष्टांग योग। ध्यान लगाना, समाधि लगाना, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आज देखें जहां पर कैसी हालत है, थोड़ी देर भी अगर बैठना पड़े ना तो चौकड़ी लगाकर लोगों को बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी तो हालत बनी है। और करेंगे क्या? करेंगे हम तो अष्टांग योग, हम तो योग करेंगे। जिसको प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहां अमेरिका में पहले से कुछ योगी अंग्रेजों को योग सिखा रहे थे। वो प्रभुपाद जी को बुलाया, मीटिंग करी, उसमें क्या कहते हैं प्रभुपाद को, कहते स्वामी जी अच्छी बात है आप यहाँ पर भक्ति सिखाने हैं, लेकिन वास्तव में योगी का मतलब होता है जो दिन में योगी हो और रात में भोगी हो। ये उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा बना रखी थी उन्होंने, और वैसा वो आचरण कर रहे थे। तो अब जो भोगी है वो भला योगी कैसे बनेगा? वो तो रोगी बन सकता है। भोग से तो रोग ही लगेगा। हाँ, योग से समाधि की अवस्था प्राप्त होगी, लेकिन योग का अर्थ केवल मात्र ध्यान लगाना नहीं। योग का अर्थ क्या है? भगवान से कैसे भी करके अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को जोड़ देना पूरी तरह से 24 घंटे, केवल कृष्णमय हो जाना चिंतन में। मन से इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना। मन से कोई भी इच्छा है तो केवल भगवान कृष्ण से, उनकी सेवाओं से संबंधित हो। एक ये भी तरीका है योग करने का भगवान से। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर देखें तो कलयुग में सामान्यता जनता के लिए इसे ध्यान योग को संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। जैसा भोगमय जीवन हो गया लोगों का, रहन सहन, खान पान, उनके कार्यकलाप, किस तरह की उस लाइफ में वो हैं, उसमें वो योग का बात करें तो कितनी देर कर सकेंगे? और खासकर वो जो गृहस्थ आश्रम में है, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, और कई तरह की ड्यूटीज हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। कि अष्टांग योग में केवल समाधि लगा के, ध्यान लगा के बैठना, या तो फिर वो उस भौतिकतावादी जीवन में जाए ही नहीं, या तो है कि हाँ वो ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, ना पारिवारिक संबंधों की कोई वो करे, सब कुछ छोड़ के वो हिमालय पे या तो चला जाए जंगलों में, तो चलो मान सकते हैं कि हाँ वो इस बारे में ध्यान योग का कुछ अभ्यास कर सके। अब कोई कहे नहीं तो मैं तो जॉब भी करूंगा, बिजनेस भी करूंगा, गृहस्थ जीवन में भी रहूंगा और फिर मैं योग करूंगा, तो वो केवल मन का खाली वो हो जाएगा, जैसे झूठी संतुष्टि मन की खाली रहना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए आज के समाज में जिस तरह की जीवन शैली बनी है लोगों की, तो उसमें तो यही उचित है, भगवान कहते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे अधिक श्रेष्ठ है। केवल मात्र बैठकर ध्यान लगाने से 24 घंटे ये करने से कोई, और 24 घंटे भी कोई ध्यान लगा नहीं पाएगा बैठकर। कोई विरला ही हो कोई घर सके शरीर को डाले, तो अन्यथा संभव नहीं है। और फिर कि कर्म योग अर्थात कर्मों के माध्यम से जो भी हम 24 घंटे में कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के माध्यम से अपने को जोड़ें भगवान के साथ, या फिर जिसे कह सकते हैं भगवान कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करें। 24 घंटे के कर्म लेकिन कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। रात को हम सो रहे हैं, लेकिन किस लिए सोना है रात को? क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हर हालत में मुझे बिस्तर छोड़ देना 4 बजे से पहले, और स्नान करके 12 महीने
भगवान की आरती और पूजा करनी है, जप करना है। तो ये हो गया वो रात्रि का सोना, और सुबह का ये भी कर्म योग हो गया, कर्म के माध्यम से। दिन भर कर्म कर रहे हैं, लेकिन किससे कि उसका जो भी फल होगा भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, अपने स्वार्थों के लिए नहीं। कृष्ण को अर्पित करेंगे, उसी में ही जो प्रसाद रूप में है वो, लेकिन अर्पण तो कृष्ण को होगा उसका फल, अपने पारिवारिक नहीं कि हाँ उसको इकट्ठा करके अपना बैंक बैलेंस बनाना है अलग से। तो फिर वो दिन भर का किया कर्म भक्ति कहला सकता है, या कर्म योग भगवान से हमें जोड़ सकता है। लेकिन कर्म कर रहे हैं लेकिन केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे तो फिर कर्म योग नहीं कहा जाएगा। और कृष्ण भावना अमृत में भगवान कृष्ण की ही भावना में ही अपने सभी कर्म करना, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने हैं, अन्य फिर किसी और की संतुष्टि के लिए नहीं, कि हाँ घंटों घंटों लगे हैं संसारिक चर्चाओं में या व्यर्थ के उसके अंदर समय, वो फिर नहीं लगाएंगे हम संसारिक इस भौतिकतावादी उसमें समय नष्ट करेंगे जीवन। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है। संसार में यह है कि हर व्यक्ति का क्या है, अपने परिवार के पालन के लिए और जो भी उसके पास है उसकी रक्षा के लिए कर्म करता है। घर है, दुकान है, मकान है, जो भी चीजें हैं। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। लगभग सभी की यही स्थिति समाज में है कि स्वार्थ के बिना या फिर पारिवारिक स्वार्थ नहीं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने मन की तुष्टि के लिए वो कर्म करेगा। या फिर कह लें तो चाहे प्रभुपाद जी कहते हैं आत्म केंद्रित करके, हाँ अपनी आत्म तुष्टि के लिए व्यापक रूप में, लेकिन करेगा तो उसी के लिए कर्म, अपने सब तरह से अनासक्त होकर पूरा वो त्यागमय जीवन जिए, तो वो सामान्यतः लोगों की सोच ही नहीं है। और पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना। और अगर कोई वास्तव में पूर्ण ही होना चाहता है, कि वो चाहता है हर परिस्थिति में इसी जन्म के अंत होने तक मुझे तो हर हालत में भगवत प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को पूर्णता की ओर लेके जाना है, तो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने का, भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत में उसे सारे कर्म करने होंगे। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, फिर ये नहीं कर सकता वो कि कर्म तो करे लेकिन फलों को मैं भोगूंगा परिवार के साथ या अपने निजी ही केवल भोगने के लिए, फिर ये नहीं चलेगा। अगर मुक्ति पथ पर या भक्ति पथ पर अग्रसर होना है तो फिर अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे नहीं करना होगा कर्म। जैसे कई बार समाज में लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनसे कहो कि ठीक है भगवान के प्रति क्या आपका समर्पण या कर्म का फल क्या अर्पित करेंगे, कोई कहता है 10%, तो कहता है अच्छा मैं अपने कमाई का 20% अर्पण करूंगा। 100% वो तैयार नहीं है अर्पण करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्णता की कसौटी तो यही है, और यही बात भगवत गीता में के सार रूप जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है उसमें भी भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण देना। लेकिन हम मन को जैसे स्वतंत्र अपना जीवन जीने की लत पड़ गई, आदत पड़ गई, अपने तरीके से जीना है, तो हम किसी अंकुश में नहीं बंधना चाहते, सामान्यता जीव। इसलिए समर्पण को मन तैयार ही नहीं होता कि हम गुरु गौरंग राधा कृष्ण के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाएं। इसलिए शास्त्र कहता है बहु नाम जन्म नामंत, बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे उस फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में। एक जन्म में फिर पूर्ण नहीं बन सकेगा वो। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, और कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं,
कि फलों का भोग मुझे करना है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, पर कर्तव्य सभी जीवों का है, सभी मनुष्यों, सभी व्यक्तियों का है कि वो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करें, ना कि वो कर्तव्य है जो हमने मान रखे हैं कि नहीं केवल पारिवारिक ही ये कर्तव्य है कि बस पति पत्नी बच्चों के बस उनके लिए अपना ये सब कर्म करना, उनकी शादियां, और बस उतने तक ही सीमित जो हमने एक विचारधारा सोच बना रखी है। लेकिन पूर्णता की कसौटी तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्म करने चाहिए, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। क्यों करने चाहिए? क्योंकि सभी भगवान के परमेश्वर के अंश हैं, परम ईश्वर भगवान के, इसलिए उनको उनके लिए कर्म करने चाहिए। लेकिन देहात्म बुद्धि जब तक है, शरीर से मैंने अपनी पहचान मान रखी है, तब तक मैं भगवान का अंश हूं ये सोच ही भूल जाती है। जैसे आज ही हम सुबह बच्चों को वो हमने सुने कुछ श्लोक, 2 श्लोक, तो उन्हीं को ये चीज समझा रहे थे, बात चल रही थी चर्चा सुबह के प्रवचन में, कि दूसरे अध्याय का 62वां और 63वें श्लोक में ऐसा ही कुछ भगवान बता रहे हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संघास तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले व्यक्ति क्या करता है, पहले इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पहले उन इंद्रियों को लगाता है इंद्रिय भोग के प्रति, विषयों के प्रति, उन विषयों के बारे में चिंतन करता है। आंखों से जो देखा चिंतन करने लगा, कानों से जो सुना सुन गया, उसी समय शुरू हो गया उसमें सुन। इस तरह से नाक, जीभ, त्वचा, पहले उन्हें लगाता है विषयों के प्रति, और परिणाम क्या होता है विषयों की तरह, तो उसके मन में वहीं से ही शुरू हो जाता है लगाने से इंद्रियों को विषय भोग्यो। संघास्तेषु जैसे ही उनका इंद्रिय विषयों का इंद्रियों से संग करता है, तो उसी समय मन के अंदर शुरू हो जाता है बस कामना। संघात संजायते कामः, जैसे ही इंद्रिय से इंद्रिय विषयों का संग होता है, मन में काम इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा सभी ने, मुझे भी शादी करनी चाहिए, अच्छा मेरे को भी पैसा कमाना चाहिए, मुझे भी कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ सभी कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए कुछ, और जो जो देख बस बस शुरू हो जाता है। जो जो आंखों को दिखा रहा है, कानों को सुना रहा है, जो भी इंद्रियों को, जीभ को स्वाद दे रहे, त्वचा को स्पर्श, बस वही शुरू हो गई बात। और परिणाम जब वो कामना इच्छा जब पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, क्रोध। कामात क्रोधो अभिजायते, उसी समय क्रोध, गुस्सा। और क्रोध से क्या होता है, फिर क्रोध से और अधिक उनके प्रति मोह, क्रोधा सम्मोह, उसमें मोह बन जाता है, प्रबल आसक्ति उन किसके प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति, भोगों के प्रति। क्रोध के कारण और अधिक चिंतन होता है और अधिक मोह बन जाता है। और परिणाम जब मोह बनता है, तो मोह से क्या होता है, उसकी स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो जब स्मृति चली जाती है, तो परिणाम क्या है, बुद्धि नाश, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, निर्णय नहीं ले पाती, सही का गलत का, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये बात निर्णय ही ले, फिर सही नहीं ले पाती वो। और परिणाम
इस भवसागर में उसका पतन हो जाता है। इस संसार बार बार 84 लाख योनियों के चक्र में फेंक दिया जाता है। तो ये बात को विचार समझना है। यहाँ पर जो बात समझाई प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में केवल भोगों में लगाने की जगह कृष्ण की ओर, कृष्ण की सेवा, कृष्ण से संबंधित करके अगर वो करता है, कृष्ण भावना में अगर कर्म करता है, तो परिणाम क्यों कृष्ण के लिए? जो क्योंकि हम, भगवान गीता में कह रहे ममे वंशो जीवलोके, सभी भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं। तो जिनके हम अंश हैं, उन अंशी की सेवा में हमें लगना चाहिए। जबकि शरीरों से जो संबंध मान रहे हैं, हर जन्म में कोई ना कोई हमने माता पिता परिवार कुटुंब ये सब बनाया, और हर बार थोड़े थोड़े समय के अंदर कर्मों का जब लेन देन हुआ खत्म, तो छूटते गए सब संबंध। अब इस जन्म में फिर दोबारा वही संबंध के प्रति आसक्ति बन गई उसी परिवार। जब तक कोई प्रमाणिक मार्गदर्शन गुरु नहीं मिला, कोई सदगुरु, तो शरीर के अंग जैसे पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं कि जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हाथ मांगते हो, उंगलियां मांगते हो कि नहीं मेरे को भोजन कराओ। ऐसे ही शरीर के पैर मांग रहे हैं, अपना हाथ मांग रहे हैं, अपना, ऐसा नहीं करते। सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, पूरे शरीर का पोषण कैसे हो सके उसके लिए कार्य करते हैं। या जिसे कह सकते हैं, जैसे किसी वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, फूल फलों में पानी देने से उस वृक्ष को लाभ नहीं होगा, उसकी जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को लाभ होगा। इसी तरह से हम जब मुख में कुछ डालेंगे तो उधर में जाने पे सारे शरीर को, सभी हाथों को भी, पैरों, सभी को उसका लाभ पहुंचेगा, शक्ति मिलेगी। लेकिन इंद्रियां कहें कि नहीं हम तो मुंह में नहीं डालेंगे, हम तो खुद सीधा भोग करेंगे, हम तो संभव नहीं है। उससे शरीर को लाभ, और शरीर को लाभ हो सकेगा। ठीक इसी तरीके से पूरे शरीर की तुष्टि के लिए जैसे कार्य करते हैं इंद्रियां, इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो हर जीव केवल अपने अपने निजी स्वार्थ, अपने अपने निजी सुख के लिए केवल कर्म करे, उससे हमें भव बंधन खत्म नहीं होगा। अभी ये संसार किन से चल रहा है? ऐसे ही जीवों से जो केवल अपने निजी स्वार्थों से प्रेरित हैं। जबकि ये वैवाहिक संबंध भी अब उतने तक ही सीमित रह गए हैं। अगर पति पत्नी की इच्छाओं को पूरी कर रहा है, पत्नी पति की इच्छाओं, तब तक तो एग्रीमेंट चल रहा है विवाह का, नहीं तो डिवोर्स, तलाक। दोनों का एग्रीमेंट आत्मा से एक दूसरे को जानने की कोई प्रयास ही नहीं है, सोच ही नहीं है। केवल प्रयास है कि ये मेरी सुविधाओं के लिए, मेरे उसके लिए कार्य करेगी, और पति सोचता है कि पत्नी के उसके आपस में इस तरह से रहे। ऐसे ही बच्चों की और बच्चे उनकी, परिवार। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं परम ब्रह्म जो भगवान हैं, उन पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए जब कोई कार्य करता है तो ही फिर माना जाएगा कि वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी, ना कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई। कई बार ये सोच है कि हाँ हमने तो सन्यास ले लिया, चलो छुट्टी, अब तो हमारे सारे कार्य, अब हम कोई कर्म नहीं, हम तो केवल एकमात्र बस ध्यान लगाएंगे केवल। अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है कि उसी निराकार ब्रह्म में, उस ज्योति में, प्रकाश में लीन हो जाए, बस उनकी सोच रहती है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है,
कि हाँ ठीक है, भोगमय जीवन से तो श्रेष्ठ है ये कि ईश्वर से हम तादात्म्य हो जाएं, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निर्मीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है कि सम ध्यान लगाने के लिए बैठ गए और आधी आंखें जो है खुली हैं, आधी बंद हैं, और इस तरह से वो ध्यान लगाने का जो अभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है कि केवल अपने, जिसे कह सकते हैं, उससे भी उसको आत्मतुष्टि, केवल मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं इस ध्यान के द्वारा उस ब्रह्म से अपने को तादात्म्य कर लूंगा, जोड़ लूंगा उस ईश्वर से, जबकि पूर्णता इसमें नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत का भी वो श्लोक है कि भगवान 3 तरह से अपने को, भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये है पहली वाली स्थिति जो ब्रह्म से तारतम्य करना। लेकिन इसके ऊपर दूसरा क्या है, योगी जो परमात्मा रूप का ध्यान करता है। अगर गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसा भगवान का, जो भगवान कृष्ण का एक अंश रूप परमात्मा रूप है, उसके ध्यान में। लेकिन भक्त क्या करता है, वो उस ब्रह्म और परमात्मा रूप से ऊपर जो पूर्ण भगवान है श्री कृष्ण, उनका ही ध्यान, उनकी ही सेवा में अपने को लगाता है पूरी तरह से, अपने सारे कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान श्री कृष्ण की। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कि जैसे पहले बताया था कि पर ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म में तादात्म्य होना कैसा है, जिसका पहले उदाहरण भी हमने दिया था कि सूर्य की किरण जो है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे धूल के कण घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन एक समय के बाद कहीं ना कहीं उनको फिर चाहिए, आधार चाहिए जिस पर वो धूल के कण बैठ जाते हैं धरती पर या किसी जगह, हर समय घूमते नहीं रहते हवा में। ऐसे ही वो आत्माएं जो ईश्वर में ही तारतम्य चाहती हैं, तो भगवान कहते हैं उन्हें कभी मैं किसी समय अवसर देता हूं दोबारा से जन्म लेकर अपनी भक्ति करने का। भक्ति का मतलब है भगवान के साकार रूप, भगवान कृष्ण या भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की, उनकी भक्ति करके उनके धाम में उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना। तो उन लोगों को जिनका यहाँ चर्चा है, जो ध्यान योग में लगे हैं, जो निराकार ब्रह्म से तारतम्य होना चाहते हैं भगवान के, उन्हें भी मैं कभी किसी जन्म में अवसर देता हूँ भक्ति करने का। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए अगर कर्म करता है, कि अपना कोई निजी स्वार्थ न रखे, पूर्ण ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं के लिए, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए अगर सभी कर्म करता है, या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती कि केवल अपने मन की जिसमें संतुष्टि है मैं वो करूंगा, नहीं। जैसे भक्ति पथ का जो मार्गदर्शन है, जैसे नारद जी ने नारद पंचरात्र में जैसे वर्णन किया, भक्ति की विधि क्या है, भक्ति का तरीका क्या है, या फिर स्वयं भगवान कृष्ण जैसे उद्धव जी को बता रहे हैं, भगवान राम शबरी माता को नवधा भक्ति बता रहे हैं, तो उसके द्वारा वो केवल भगवान की सेवा, या गोपियां जैसे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो लेकिन गोपियां क्या है, अपनी आत्मतुष्टि के लिए नहीं कर रही हैं, केवल वो क्या कर रही हैं, केवल भगवान कृष्ण जिससे प्रसन्न हो वो उसी में ही प्रसन्न रहना चाहती हैं, चाहे उससे उनको प्रसन्नता होगी नहीं होगी, या उनको भगवान का विरह सहना पड़ेगा, उनको इसको सहन करना मंजूर है। उद्धव जी को यही कहती हैं कि क्या मथुरा से, जहां वृंदावन में रहती थी गोपियां, क्या वृंदावन से मथुरा दूर है? कुछ ही किलोमीटर पर है, लेकिन कभी मथुरा मिलने के लिए नहीं गई गोपियां, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए या अपनी आत्मतुष्टि के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रही थी, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रही थी, इसलिए भगवान को सबसे प्रिय है। गोपियों का अपना कैसा भी निजी स्वार्थ नहीं था उसमें,
अपना भी सुख नहीं था कि केवल अपने सुख के लिए वो कृष्ण को रोक लेती, जाने नहीं देती या कुछ ऐसा, या उनसे मथुरा ही मिलने चली जाती। जिसमें एक शब्दों में कहते हैं, जिसमें तेरी रजा है उसी में हम खुश हैं, कि जिसमें भगवान की मर्जी, उनकी प्रसन्नता है, हमें उसमें अपने मन को, ये है निस्वार्थ भावना की, जैसी गोपियों की भक्ति है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य किसका? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का या भक्त का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। एकमात्र शब्द है वहां पर। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। हमें तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए हर समय, जो हाँ मन की संतुष्टि हुई तब तक तो ठीक है, जब जरा सा भी मन की संतुष्टि नहीं हुई तो बस पागल हो जाते हैं, फिर कोई बात समझ ही नहीं आती। इच्छा है हमारी, अगर इस बात को नहीं समझेंगे, इतने ही स्तर तक रहना चाहेंगे तो अगले जन्मों तक फिर जाना पड़ेगा। इसलिए इसको समझें कि जैसे समर्पित भक्ति गोपियों की है भगवान कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भक्ति, यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि अपने मन की संतुष्टि या आत्मतुष्टि के लिए भी नहीं करनी है भक्ति। भक्ति तो केवल करनी है भगवान की तुष्टि या भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो उसके सारे कर्म, जिसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है प्रभुपाद जी। 70 साल की उम्र में अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अमेरिका जा रहे हैं। विचार कीजिए 70 साल में क्या शरीर साथ देगा अमेरिका की -डिग्री टेम्परेचर की ठंड में? क्या ऐसी उनको पड़ी थी कि अमेरिका जाए वो? जबकि 70 साल की उम्र में तो लोग चाहते हैं चलो अब बचा हुआ जीवन तो बिस्तर के ऊपर काट लेंगे अब अपना जीवन, और जो थोड़ा सा पैसा हमने अभी तक जीवन भर कमाया उससे अपना जीवन निकल ही जाएगा। लेकिन नहीं, $7 35 या 40 रुपए लेकर अमेरिका जा रहे हैं 70 साल की एज में, केवल इसलिए कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, एक गुरु की आज्ञा, क्या आज्ञा जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही 18वें अध्याय के 68-69वें श्लोक में, जो दूसरे भक्तों में मेरे इस भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उससे अधिक प्रिय मुझे न कोई हुआ है न होगा, और जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। तो केवल भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने जीवन को लगा दिया दांव पर कि चाहे जिए चाहे मृत्यु हो जाए, मैं लौटूंगा नहीं। 2 हार्ट अटैक भी हुए उन 30-35 दिन की शिप से जर्नी में, हवाई जहाज के पैसे नहीं थे, पानी के जहाज से जाना पड़ा। हार्ट अटैक हुए 2, लेकिन फिर भी मन में ये नहीं कि हाँ अब यहाँ से वापस लौट लेते, नहीं, अब जो होगा भगवान के भरोसे छोड़ के, और भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण मैं समझ नहीं पा रहा मुझसे चाहते क्या हैं, मैं चल तो पड़ा हूं अपने गुरु महाराज की आज्ञा में प्रचार के लिए भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान के, लेकिन मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं लौटने वाला नहीं हूं, ये प्रार्थना की और सो गए। जब दूसरा हार्ट अटैक हुआ तब, और तब उनको स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखा कि ये पानी के जहाज के आगे वाले हिस्से में खड़े हैं, सामने से एक छोटी नौका आई, उस पर स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने एक रस्सा फेंका जो इनके जहाज पर आगे फंस गया, आगे आगे वो नौका जा रही है भगवान कृष्ण की, पीछे ये पानी का जहाज शिप जा रहा है, जलदूत जिसका नाम था। और उसके बाद फिर बच्चे शेष जीवन में कभी भी तीसरा हार्ट अटैक नहीं हुआ। कैसे भगवान पहले परीक्षा ले रहे हैं कि मन का ठीक से पता चल जाए, अभी भी कहीं मन में अभी भी अगर कमजोर है मन, तो परिणाम में फिर कृपा नहीं मिलेगी। तो परिणाम पूरी तरह से समर्पित होना होगा। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र। अतः वह फिर कोई और संबंध, कोई उसकी आसक्ति कुछ बीच में बाधा नहीं, फिर कोई स्वार्थ नहीं। जैसे अर्जुन अपनी आसक्ति के कारण से उन युद्ध को करने से पीछे हट रहे हैं। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है, ऐसा व्यक्ति जो एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना जिसका रहता है।
त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। इस कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने शिक्षा दी, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का आचरण सिखा रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आकर 500 साल लगभग पहले वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपनी ही भक्ति सिखा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, सामान्यतः दौड़ क्या लगी है, हर कोई अपना बैंक बैलेंस चाहता है, धन संग्रह और संग्रह कर लें और बड़ा बंगला और गाड़ियां हो और धन। लेकिन महाप्रभु कहते हैं ना मुझे धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना चाहता हूं। आज ये कितना चला हुआ है समाज में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बस पागल हो रखे हैं उसके पीछे। महाराज बताते हैं कि वो कहीं पे थे तो वो एक माता कहती है, कहते देखो मेरी बेटी कितनी मूर्ख है, उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। ये हाल, केवल काम वासना, बस पागल हो रखे हैं ये वासनाओं के पीछे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का भी मैं अभिलाषी नहीं हूं, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। फिर दूसरी तीसरी बुक क्या है, कैसे भी करके मेरे अनुयायी बढ़े और अधिक। अच्छा 1 लाख फॉलोअर है मेरे, अच्छा कम से कम 5 लाख तो होने चाहिए थे। अच्छा 5 लाख, अच्छा 10 लाख, पागल हो रखे केवल अनुयायियों के। और उसमें वास्तविक भक्ति क्या है, उससे ही कोई हटकर कहीं और ही चल पड़े पथ पर। कईयों के तो ऐसे ऐसे स्पीच हैं, लेक्चर है, पूरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, कृष्ण का नाम ही नहीं आता पूरे लेक्चर में और कथाएं चल रही हैं। पूरी कथा का दिन का पूरी कथा निकल गई 3 घंटे की, लेकिन एक बार भी कृष्ण का नाम ही नहीं आया, केवल बातों में ही लगाया हुआ है उसको। कभी गृहस्थ के, कभी कैसी बातें, कभी कोई लेकिन कृष्ण का, भगवान का नाम ही नहीं रखा कथाओं के बीच में। कैसे भी उनको अनुयायियों को आकर्षित करना है, केवल इसी जिसे कह सकते हैं वर्ड जगलरी, शब्दों के उलझाव से बस उनको बांध के रखना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, मुझे अनुयायियों की भी कामना नहीं है। तो फिर क्या कामना क्या है? धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या भाई? तो महाप्रभु कहते हैं मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। मेरे को तो जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म मिले, जब भी मिले, मेरे को तो एकमात्र अभिलाषा है, क्या? आपकी प्रेमा भक्ति, भाव और प्रेममय भक्ति आपकी मिले, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। और कैसी? अहेतु की, बिना हेतु के, उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं है, हेतु नहीं है कि हाँ मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, परिणाम में कम से कम मेरे को वैकुंठ लोक मिल जाए, या और उच्च लोक कुछ हो, गोलोक धाम मिल जाए, या खूब धन संपत्ति या वैभव मिल जाए, तरह तरह की कामना। महाप्रभु कहते हैं अपने आचरण में एक जगह पर, कहते हैं मुझे रोटी या में तो बना मैं लूं, ठीक आपसे है? वैकुंठ की इच्छा करता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे अपने धाम में बुला लें, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मेरे को दोबारा मनुष्य जन्म ही दें, चाहे मेरे को मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को एक कीट योनि ही क्यों ना मिले, एक कीड़े की योनि। लेकिन इतनी जरूर प्रार्थना करूंगा कि अगर कीड़ा भी बनाए ना, कीट भी बनाए, तो किसी वैष्णव के घर की नाली का बनाना, कम से कम उस वैष्णव की जूठन तो खाने को मिल सके। जो भगवान को भोग लगा प्रसाद वो खाएगा, उसकी जूठन गिरेगी, कम से कम वो जूठन ही खाने को मिल जाए। तो सोचिए, देखिए क्या भावना है महाप्रभु की। तो इस बात को समझना है कि सब तरह के स्वार्थों से ऊपर उठकर एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और भगवान की प्रेमा भक्ति, बिना हेतु के, अहेतु की कृपा, ये केवल आशा होनी चाहिए कि कैसे कृष्ण प्रेम मिले, और इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं। मेरी पत्नी बीमार है, आप प्रभु कृपा करो, मैं इतने समय से आपकी भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो उसको ठीक कर दो, या मेरे पति को कर दो, या मेरे बच्चों को कर दो, स्वस्थ कर दो, इतना मैं जप करते हूँ, करता हूँ।
तो ये तो फिर हेतु वाली हो गई, कुछ ना कुछ बदले में आपने मांग लिया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार, मुझे बदले में फिर कुछ नहीं, ना लाख ना करोड़ ना हजार, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। और यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। तो ये बात, अगर हम चाहते हैं वास्तव में सन्यासी या असली योगी बनना, चाहे फिर हम कहीं भी क्यों नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ग्रस्त में है, वानप्रस्थ में, संन्यास में है, चाहे फिर ब्राह्मण घर में जन्म मिला, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र घर में, लेकिन अगर ये भावना है तो समझो सब जीवन पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अहेतु की कृपा, केवल प्रेम और भक्ति भगवान से मांगना, कृष्ण प्रेम मांगना। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझसे। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।